सुंदरबन नाम का एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में हरे भरे पेड़ पौधे थे और चिड़िया पक्षी सभी लोग रहा करते थे। उन्हीं चिड़ियाओं में से एक थी टूनी चिड़िया। एक दिन जंगल में जब वह अपने घोंसले में आराम कर रही थी, तभी बहुत ज़ोर की बारिश आई और हवाएं चलने लगीं। बारिश और हवा के तूफान के कारण टूनी चिड़िया का घोंसला गिरकर नदी में बहकर चला गया। टूनी चिड़िया ये सब देखकर बहुत ही परेशान हो गई और नदी किनारे जाकर बैठकर ये सोचने लगी कि इतनी बारिश के बाद अब मैं कहाँ रहूँगी। मेरा घोंसला तो नदी में ही गिर गया है। तभी अचानक नदी से एक आवाज़ आती है। अरे टूनी, क्या हुआ? तुम इतनी उदास क्यों बैठी हो और बहुत ही परेशान भी दिख रही हो? मुझे अपनी परेशानी बताओ, हो सकता है मैं तुम्हारे कुछ काम ही आ जाऊं। बारिश की वजह से मेरा घर नदी में गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? इतनी बारिश में मैं अपना घोंसला कैसे बनाऊंगी? अच्छा टूनी, तो इतनी सी ही बात है, अभी रुको। अच्छा टूनी, ये बताओ, क्या ये सोने का घर जो इतना सुंदर लग रहा है, यही तुम्हारा घर है क्या? नहीं नहीं, ये मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो सूखी लकड़ियों का बना हुआ है और तिनके से बना हुआ है। ये घर मेरा नहीं है। अच्छा टूनी, तो फिर ये बताओ, क्या यही तुम्हारा घर है? हाँ हाँ हाँ, यही तो मेरा घर है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे मेरा घर ढूंढ कर दे दिया। टूनी की ईमानदारी से खुश होकर नदी टूनी को तिनके वाले घर के साथ एक बहुत ही सुंदर घर भी दे देती है। फिर टूनी उस नए घर में रहने लगती है और बहुत खुश भी रहती है। उसी जंगल में एक कालू नाम का कौवा भी रहा करता था। एक दिन जब वह दानों की तलाश में जंगल में घूम रहा था, तभी उसको टूनी का वह सुंदर घर दिखाई देता है और वह सोचने लगता है, चलो मैं जरा पता लगाता हूँ। टूनी से ही पूछता हूँ कि उसके पास ये नया घर कहाँ से आ गया। अरे अरे अरे, यहाँ पर तो टूनी बहन का एक तिनकों वाला घर हुआ करता था। ये इतना सुंदर घर यहाँ कैसे आ गया? कालू कौवे के पूछने पर टूनी चिड़िया ने उसको बारिश में हुई सारी घटना बता दी। फिर कालू कौवा सोचने लगा, क्यों ना मैं भी टूनी की तरह ही एक नया घर ले लूं। मैं अभी नदी के पास जाता हूँ और वहाँ से टूनी जैसा एक सुंदर घर लेकर आता हूँ। तुरंत अपना घोंसला ले जाकर नदी में खुद से ही बहा देता है और वहाँ जाकर चिल्लाने लगता है, बचाओ बचाओ, मेरा घर पूरा डूब गया है। अरे अरे, मेरा घर कोई तो बचाओ, मेरा पूरा घर नदी में बह गया है। कालू कौवे की चतुराई भरी बातें सुनकर नदी से एक आवाज़ आती है। क्या हुआ कालू कौवे, क्यों चिल्ला रहे हो? क्या बताऊं बहन, इस बारिश की वजह से मेरा पूरा घर बर्बाद ही हो गया और नदी में गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊँगा, मुझे कुछ भी पता भी नहीं है। कोई बात नहीं कालू कौवे, तुम मुझे बताओ, तुम्हारा घर कैसा था? हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊँ। क्या कालू कौवे, यही तुम्हारा घर है क्या जो नदी में गिर गया था? नहीं नहीं, यह मेरा घर नहीं है। मेरा घर तो बहुत ही सुंदर और चमकीला हुआ करता था। अच्छा अच्छा, क्या यही सुंदर घर तुम्हारा है? हाँ हाँ, ये सुंदर घर ही मेरा घर।
ठीक है, अगर ये घर तुम्हारा है तो तुम इसे ले जा सकते हो। कालू कौआ अपनी चतुराई पर खुश होकर उस घर को ले जाता है और वहाँ पर रहने लगता है। अगले दिन जब कालू कौआ सोकर उठता है तो वह देखता है, अरे अरे, ये मेरे घर को क्या हो गया? ये तो बहुत ही सुंदर था, अभी ये तो कोयले जैसा काला हो गया है और टूटने भी लगा है। इससे अच्छा तो मेरा पुराना तिनके वाला घर ही था। कालू कौए को अपनी मूर्खता पर बहुत ही दुख होता है और वह समझ जाता है कि हमें झूठ बोलकर कोई भी चीज़ को नहीं पाना चाहिए। हमारे पास जो भी चीज़ है उसी में खुश रहकर अपने जीवन का आनंद लेना चाहिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज लाइक करें एंड शेयर करें